हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 13 जुलाई, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अच्छा, एक तो दोस्तों आज की एकादशी का नाम है कामिका एकादशी, और क्योंकि ये सावन की एकादशी है इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है। आज के दिन भगवान शिव शंकर भोले के साथ विष्णु पूजा का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन व्रत दान करने से कभी खत्म न होने वाला पुण्य मिलता है। आज का व्रत वाजपेयी यज्ञ जितना पुण्य देता है। कामिका एकादशी पर रखा गया उपवास करने से, गोदान और दीपदान करने से पितरों को अमृत मिलता है। तो इसलिए अपनी जिंदगी के दुखों से दूर होने के लिए आज श्रद्धा के साथ विष्णु भगवान और देवों के देव महादेव की पूजा एक साथ करनी चाहिए, है ना। चलिए इसी बात पर एक लाइक कर दीजिए फटाफट से और अपन आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। देखिए, एक तो केंद्र सरकार ने आम जनता को राहत देने के लिए टमाटर को सस्ता करने का प्लान बनाया है और 14 तारीख से ही आपको इसका फायदा मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कल से ही टमाटर सस्ता होगा। कैसे? देखिए, केंद्र सरकार ने नेफेड और एनसीसीएफ को इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए हैं। प्लान यह है दोस्तों कि टमाटर सस्ता करने के लिए केंद्र सरकार जैसे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों से टमाटर खरीदेगी और दूसरे राज्यों में उन्हें कम कीमत पर गवर्नमेंट खुद बेचेगी, है ना। इस संबंध में नाफेड और एनसीसीएफ को आदेश भी जारी कर दिया है सरकार की तरफ से। कुल मिलाकर के जिन राज्यों में टमाटर फुल अवेलेबल हैं अभी, उनमें इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन करके टमाटर की कीमतों पर लगाम लगाने का फैसला किया है सरकार ने, है ना। और वहीं देखिए आप बड़ी खबर, बाबा बागेश्वर बोले सनातन हिंदुओं के दिलों में हिंदू राष्ट्र है, अब राम राज की क्रांति का समय है। दरअसल आपको पता होगा आजकल के दिनों में उत्तर प्रदेश के नोएडा में बागेश्वर धाम अपनी कथा कर रहे हैं और यहीं पर भक्तों की अर्जी पर्ची जो भी कहो वो भी लगा रहे हैं। महंगाई पर आंकड़ा आ रहा है कि जून में फुटकर महंगाई यानी रिटेल महंगाई जो 4.81% पर पहुंच चुकी है। खाने पीने की चीजों के दाम बढ़े, मई में ये 4.25% पर आ गई थी, लेकिन अभी महंगाई की वजह से जुलाई में तो और ज्यादा बढ़ जाएगी, दिखती बात है। अच्छा, पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव को लेकर देखिए हाईकोर्ट ने ऑर्डर जारी करते हुए कहा कि अंतिम नतीजे हमारे आदेश पर निर्भर होंगे। चुनाव आयोग से भी जवाब मांगा। यानी दोस्तों फिलहाल हाईकोर्ट ने फैसला लेते हुए बंगाल के पंचायत चुनाव के परिणाम अमरनाथ एक्सप्रेस समेत आधा दर्जन से भी ज्यादा ट्रेनें रद्द हैं, कईयों के रूट भी बदले गए हैं। उत्तराखंड, पंजाब समेत देश के 5 राज्यों में सबसे ज्यादा भारी बारिश हो रही है। पिछले 4 दिनों में 100 लोगों की मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बाजार बह गया। राजधानी दिल्ली में तो 10 साल बाद यमुना का वाटर लेवल सबसे ज्यादा हाई लेवल पर चल रहा है। देखिए आप ये कुछ तस्वीरें, दिल्ली में यमुना का लेवल 208.05 मीटर पर पहुंच चुका है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले कि निचले इलाके खाली करो। यमुना नदी में तो दोस्तों 45 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। दिल्ली में इतने ज्यादा पानी हो रहा है। कुछ और राज्यों के अपडेट देखिए आप। हिमाचल प्रदेश में 25,000 टूरिस्ट को रेस्क्यू किया गया। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू बोले कि मनाली चंडीगढ़ मार्ग से 6,552 वाहन भेजे गए हैं। कसोल से भी 3,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। मौसम विभाग का कहना है कि हिमाचल में 14 तारीख से फिर से एक्टिव होगा मानसून। लगभग 1300 सड़कें बंद पड़ी हैं, 1800 रूटों पर बस सेवाएं ठप हैं। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे सिंगल लेन बहाल किया गया, यानी शुरू किया गया। अच्छा, हरियाणा में देखिए दोस्तों अगले 3 दिन कुछ एक क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। 15 जुलाई से फिर से झमाझम गिरेगा पानी। हालांकि हरियाणा पंजाब में बाढ़ के हालातों से कई ट्रेनें भी रद्द हैं। 13 जुलाई तक आज और रेल यातायात प्रभावित रहेगा। चंडीगढ़ की तरफ जाने वाली बसें भी कई सारी कैंसिल हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार ने बाढ़ का हेलीकॉप्टर से जायजा लिया। कुरुक्षेत्र, अंबाला जिले में इस बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। 5 जिलों को अलर्ट जारी करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ से हरियाणा में जो अलग अलग जिलों में 10 लोगों की मौत हो गई, उनको 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। अंबाला में सीएम ने एरियल सर्वे करते हुए ये बड़ी अनाउंसमेंट की है। वैसे हरियाणा के कैथल में भाटिया में एक बांध भी टूट गया। इसके चलते गाँव की तरफ बढ़ रहा पानी। गग्गड़ नदी भी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है। कई गाँव का संपर्क तक कट गया है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे किया और बोले कि चंद्रताल से रेस्क्यू काफी कठिन है। पड़ोहा बाढ़ पीड़ितों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी घोषणा की है। हिमाचल के कुल्लू में देखिए 40 से ज्यादा घर, 30 दुकानें भी तबाह हो गई। 50 साल बाद ऐसी तबाही देखी गई, मुख्यमंत्री का कहना है। हिमाचल के सोलन की तस्वीरें देखिए जरा, भारी बारिश से तबाही मच गई। 100 घरों को खाली कराया गया। राजगढ़ रोड पर 1 किलोमीटर में धंस रही जमीन, दहशत में है लोग बाग। गाजियाबाद में भी यमुना नदी पर बना एक बांध टूट गया जिससे 4 गाँव में पानी भर गया। राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। दिल्ली में तो यमुना नदी का जल स्तर बढ़ने के चलते रिंग रोड और कश्मीरी गेट तक इसका पानी पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, इधर देखिए आप राजस्थान में गग्गड़ नदी भी उफान पर चल रही है, जिसके चलते राजस्थान के भी कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। श्री गंगानगर की तरफ छोड़ा जा रहा सारा पानी, निचले इलाकों को खाली कराने के आदेश भी जारी हुए हैं। अच्छा, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बाढ़ पीड़ितों को 71,000 करोड़ रुपए की राशि जारी करने की घोषणा की है। पंजाब में भी जान गंवाने वाले परिवारों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और सरकार की तरफ से राशन और दवाइयां पहुंचाने के निर्देश भी दिए हैं। वैसे पंजाब में अभी तक बारिश और बाढ़ की तबाही से 11 लोगों की जान जा चुकी है, 5 अभी भी लापता है। पंजाब की 14 जिलों पर बाढ़ का असर देखा जा रहा है। बीबीएमबी ने भी पंजाब सरकार को अलर्ट जारी करते हुए कहा कि 13 जुलाई को खुलेंगे नंगल डैम के
गेट, जबकि इससे पहले भाखड़ा नांगल बांध से कुछ पानी छोड़ा गया था, है ना। अच्छा, एक बहुत ही अच्छी खबर तो ये दोस्तों की अब बाढ़ आने से पहले ही सटीक जानकारी मिलना संभव हो सकेगा और इससे खास करके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों में बाढ़ से कई लोगों की जान बचाई जा सकेगी। सरकार, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, उत्तर प्रदेश के भी 40 से ज्यादा जिलों में भारी बरसात का अलर्ट है। वज्रपात यानी बिजली गिरने की भी आशंका है। और बाकी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक तो ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर किन किन राज्यों में बरसात का अलर्ट है। और सराफा बाजार पर नजर डालिए दोस्तों, तो चांदी का भाव 72,500 के पार पहुंचा और सोने की कीमतों में भी थोड़ी तेजी देखी गई। सोना 195 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ और अभी भारतीय सराफा बाजार में सोने का रेट 59,700 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि 1 किलो चांदी का प्राइस 72,700 प्रति किलोग्राम चल रहा है। को लेकर खबर आ रही दोस्तों, स्मार्ट टीवी का दिवाली से पहले निकला दिवाला। 44% की छूट पर अमेजोन सेल ने गूगल एलईडी टीवी की कीमत थोक के भाव कर दी है। कहने का मतलब अभी टीवी पर स्पेशली अमेजोन की तरफ से ऑफर निकला हुआ है। अगर आप टीवी एलईडी वगैरह लेने की खरीद रहे हैं तो आप एक बार रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वहीं देखिए, बड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से फ्रांस और यूएई का दौरा करेंगे। वहाँ के राष्ट्रपति मैक्रों ने उन्हें आमंत्रित किया है और इसीलिए वो वहाँ की बेस्टिल डे परेड में भी शामिल होंगे, वो भी चीफ गेस्ट के रूप में। वहीं खबर तो ये भी है दोस्तों की पीएम मोदी के इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच बड़ी डील हो सकती है, रक्षा सौदों वगैरह को लेकर भी। और न सिर्फ पीएम मोदी बल्कि भारत की तीनों सेनाओं की टुकड़ी भी वहां के बेस्टिल दिवस समारोह में हिस्सा लेगी। और फिर कल 14 तारीख को पीएम मोदी पेरिस की यात्रा करेंगे। यहाँ पर पहले से ही भारतीय समुदाय के लोग उनका बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। वैसे हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर यानी कि विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इंडोनेशिया और थाईलैंड की यात्रा पर हैं। कुछ दिन वो सीरिया दौरे पर भी रहेंगे। हालांकि आगे उनका प्लान है 17 जुलाई को बैंकॉक में जयशंकर बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों के रिट्रीट में भी शामिल होंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश साइंस की रिसर्च में इस बात का पता चला कि पेड़ पौधे लगाने से यानी बागवानी करने से आपका वजन कम होगा, दिमाग तेज होगा, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर काबू में रहेंगे, हड्डियां मजबूत बनेगी और सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये कि आपको तनाव से राहत मिलेगी। टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इन चीजों से बच पाएंगे आप। जितना आप पेड़ पौधों नेचुरल के टच में रहेंगे उतना ही, तो इसीलिए बागवानी जरूर करें, है ना। देखिए, मध्य प्रदेश में भी एनएचएआई ने नई पहल की है। 27,000 पौधे लगाए हैं। क्षेत्रीय अधिकारी और परियोजना निर्देशक शामिल हुए। सीजन में 2.5 लाख पौधे हाईवे पर लगाने का और टारगेट रखा।